अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर एम ए शेख और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग ब्लूमर्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस को कोड की शक्ल में करने वाले हैं। जैसा कि हम सब ने बचपन में पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और इस तरह के और भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल के सवाल पढ़े हैं। तो आज हम इन सवालों को कोड की सूरत में करने वाले हैं। जैसा कि ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 2। तो यही कोड हम करेंगे अपने कोड एडिटर में। मैं लिखूंगा फ्लोट हाइट और बेस और एरिया को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। और फिर मैं लिखूंगा सी आउट एंटर द हाइट एंड बेस। फिर मैं लिखता हूँ ई एन डी एल आगे मैं इनपुट में दे देता हूँ सी इन हाइट एंड बेस। और फिर मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 2। और फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ एरिया को सी आउट एंटर द एरिया ऑफ ट्राई एंगल। ई एन डी एल। और हम एरिया को प्रिंट करवा लेते हैं। 13 हाइट देते हैं और 14 बेस देते हैं। तो ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल 91 आ गया। इसको थोड़ा और अच्छे अंदाज में लिख लेते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सी आउट हाइट सी आउट एंटर हाइट सी इन हाइट, यानी कि हाइट की इनपुट देनी है।
और फिर हम कर लेते हैं सी आउट बेस। सी आउट एंटर बेस। आगे इनपुट में बेस दे देंगे फिर इसकी बेस एंटर हाइट 16 बेस 13 आंसर 104। इस सारे को हम कमेंट आउट कर देते हैं। और इस सारे को हम कॉपी कर लेते हैं। आगे हम करते हैं सवाल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इंट में फ्लोट एरिया लेंथ विड्थ इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और इस सारे में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं। एंटर लेंथ एंड विड्थ इस सारे को कमेंट आउट करके हम यहाँ पे कर लेते हैं एंटर लेंथ और इनपुट में भी लेंथ दे देते हैं। और नीचे हम कर लेते हैं एंटर विथ और फिर नीचे इनपुट में विड्थ दे देते हैं। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आगे हम प्रिंट करवा देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंटर दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
आगे हम कर लेते हैं ENDL। यहाँ पे एरिया लिख लेते हैं हम। अब सही रिजल्ट आ जाएगा। मैं लिखता हूँ 4, लिख लेता हूँ 7, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 28 आ गया। As it is, हम कर लेते हैं एरिया ऑफ द सर्कल। मैं इस कोड को एज इट इज कॉपी कर लूँगा और थोड़ी सी एडिटिंग के साथ हम एरिया ऑफ द सर्कल भी कर लेंगे। कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हम छोटी छोटी सी चेंजिंग्स करेंगे, एरिया को एज इट इज रहने देंगे और लेंथ एंड विड्थ की जगह हम कर लेंगे रेडियस। और यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल। इस सारे को हम रिमूव कर देंगे। मैं इनपुट में दे दूंगा रेडियस। और यहाँ पे फ्लोट पाई को डिक्लेयर कर दूंगा और इसकी वैल्यू दे दूंगा 3.14। आगे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम लिखेंगे। पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, क्योंकि रेडियस का पाई आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर ही एरिया ऑफ द सर्कल होता है। रेडियस एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हमने यहाँ पर रेडियस 2 दफ़ा मल्टीप्लाई क्यों किया है और इसका स्क्वायर क्यों नहीं लिया। यानी कि मैंने रेडियस का स्क्वायर ऐसे जैसे मैथ में लिखते हैं ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा। तो मैं आपको ये बता दूं कि कोड में इस तरह ही लिखा जाता है कि स्क्वायर को, यानी कि अगर मैं किसी चीज़ को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो उसको 2 दफ़ा ही लिखना पड़ता है। अगर मैंने इसका क्यूब लेना है तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, रेडियस यानी कि 3 दफ़ा रेडियस लिखना पड़ेगा। अब हम रन करते हैं अपने कोड को। एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल हम लिखते हैं 4, तो ये एरिया ऑफ द सर्कल आ गया। अब हम थोड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ से प्रोग्राम्स को।
ये 12 हमने एंटर किया था रेडियस, तो उसका आंसर आ रहा है 452। हम अपने कोड में 12 को एंटर करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। मैं लिखता हूँ 12, तो आप देख लें कि आंसर 452 ही आ रहा है। उसके बाद हम सवाल करते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस कोड में थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ। लोड वॉल्यूम रेडियस मैं लिखता हूँ फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। मैं कहता हूँ प्रिंट करा दो एंटर दी रेडियस ऑफ स्फीयर। फिर मैं इनपुट में रेडियस दे देता हूँ, और फिर मैं वॉल्यूम का स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय पाई और रेडियस 3 दफ़ा लिख लेता हूँ। और फिर मैं डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ, जो कि फार्मूला है वॉल्यूम का स्फीयर। आगे मैं प्रिंट करवा देता हूँ स्फीयर के वॉल्यूम को। सी आउट एंटर दी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम आगे प्रिंट करवा देता हूँ ANDL। मैं फाइल का नाम रख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैं एंटर करता हूँ 4
तो ये 267.947 मुझे वॉल्यूम दे रहा है स्फीयर का। अब हम चेक करते हैं कि बाकी यही वॉल्यूम है। तो अप्रोक्सीमेटली यही वॉल्यूम आ रहा है। ये इसको ज़्यादा राउंड ऑफ कर रहा है तो 268 आ रहा है। अब हम अपने नए सवाल की तरफ चलते हैं। किलोमीटर को मीटर में करने का कोड दबाता हूँ। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस std इंट में आगे मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लेता हूँ। लोड किलोमीटर्स, मीटर्स और सेंटीमीटर्स। मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर दी डिस्टेंस इन किलो मीटर्स। मैं कहता हूँ सी इन किलो मीटर्स। आगे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ये मीटर्स इज इक्वल टू, मीटर तब बराबर होते हैं जब हम किलोमीटर को 1000 से ज़रब दे देते हैं। और सेंटीमीटर आर इक्वल टू when we multiply the meters to the 100। आगे हम ये प्रिंट करवाते हैं सी आउट डिस्टेंस इन मीटर पी एन डी एल। और आगे हम डिस्टेंस प्रिंट करवाते हैं सेंटीमीटर में। डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स।
सेंटीमीटर्स। आगे हम इस तरह cm और m भी लिख लेते हैं, ताकि ज़्यादा खूबसूरत नजर आए। ANDL डिस्टेंस इन km। ये एरर दे रहा है, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है। मैं लिखता हूँ 5.6। तो ये मुझे डिस्टेंस दे रहा है, यहाँ पे 5600 दे रहा है और यहाँ पे 5,60,000 दे रहा है। अब ज़्यादा प्रॉपर समझ आएगा। 6 पॉइंट एज इट इज आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्लॉट किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर डिक्लेयर किए हैं। तो अगर आपको पता है कि किलोमीटर की जगह हम km लिख सकते हैं और मीटर की जगह हम m और सेंटीमीटर की जगह हम cm लिख सकते हैं, तो आप इनको भी इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी किलोमीटर की जगह km, मीटर की जगह मीटर और सॉरी m, और सेंटीमीटर की जगह cm। और इसी तरह हमने फिर किलोमीटर की जगह यहाँ पे km लिख देना है, और इसी तरह हमने यहाँ पर एडिटिंग करते जाने, जैसे जैसे हमने जिस जगह जगह हमने मीटर लिखा वहां पे हम m लिख देंगे। यहाँ पर हमने सेंटीमीटर की जगह cm लिखा हुआ है और यहाँ पर हम m कर देंगे। अब हम यहाँ पर मीटर की जगह m प्रिंट करवा देंगे और सेंटीमीटर की जगह cm प्रिंट करवा देंगे। और अब हम अपना आउटपुट चेक कर लेते हैं। मैं डिस्टेंस एंटर करता हूँ 5.9। तो आप देख लें कि ये मुझे वही आंसर प्रिंट करवा कर दे रहा है जो ये पहले भी दे रहा था, यानी कि जब मैंने m की जगह मीटर और सेंटीमीटर, cm की जगह सेंटीमीटर से लिखा हुआ था, तब भी यही मुझे आंसर प्रिंट हो रहा था। तो इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि हमने यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया हुआ है। अगर आपको आसानी होती है कि आपको पता है किलोमीटर की जगह मैं km भी लिख सकता हूँ, तो आप इस तरह भी डिक्लेयर कराकर आगे फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। लाइक मैं अपना कोई पिछला प्रोग्राम आपको इसी तरह चेक कराता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्यूम की जगह v और रेडियस की जगह r लिख लेता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पर भी r और इन तीनों जगह मैं r लिख लेता हूँ रेडियस की जगह।
और जिस जगह भी वॉल्यूम है वहां पर मैं वी लिख लेता हूँ। और अब अपना आउटपुट चेक करते हैं। मैं लिख लेता हूँ 4। तो ये मुझे वही आंसर प्रिंट करवा कर दे रहा है जो थोड़ी देर पहले इस तरीके से प्रिंट करवा रहा था। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। अगले प्रोग्राम में हमें टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। हम लिखते हैं अपनी बॉडी जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बेसिक बॉडी होती है वो लिखते हैं। इंक्लूड IF stream using namespace std std और नीचे इंट नेम। और आगे हम लिखते हैं फ्लोट। सेल्सियस की जगह मैं सी लिख लेता हूँ और फ़ारेनहाइट की जगह मैं एफ लिख लेता हूँ। आगे हम प्रिंट करवाते हैं एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस। और आगे हम इनपुट में सेल्सियस का टेम्परेचर दे देंगे। सी इन सी और आगे हम फ़ारेनहाइट की जगह एफ लिख लेंगे। सॉरी हम यहाँ पे सी लिखेंगे सेल्सियस की जगह। और हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं दोनों से कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में। आगे हम लिखेंगे +32 और नीचे हम प्रिंट करवा देंगे कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। और फिर हम यहाँ पे एफ लिख देंगे। और यहाँ पर हम ये शो कराने के लिए कि हमने फ़ारेनहाइट का ताकि समझ आए कि हमने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर प्रिंट करवा लिया, हम साथ में एफ लिख देंगे। आगे हम लिखेंगे एंड एल। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। फाइल का नाम मैं लिखता हूँ टेम्परेचर C2F। लिखा आ गया एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। मैं लिखता हूँ 34। तो ये मुझे प्रॉपरली टेम्परेचर बता रहा है इन फ़ारेनहाइट। ये 93.2 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। हम दोबारा रन करके चेक कर लेते हैं।
मैं लिख लेता हूँ 45। तो ये 113 फ़ारेनहाइट मुझे टेम्परेचर आउटपुट में दे रहा है। अब चलते हैं हम अपने आखिरी प्रोग्राम की तरफ। हमारा आज का आखिरी प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। मैं लिख लेता हूँ इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std और int में आगे हम डिक्लेयर कर लेते हैं दो नंबर जिनके दरमियान हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, num1 एंड num2। और मैं आगे प्रिंट करवाता हूँ सी आउट एंटर टू नंबर्स। और आगे मैं सी इन में दोनों नंबर दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ num1 एंड num2। जब भी हमने कोई दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर इनपुट में इकट्ठे देने हो तो हम उसको इसी तरह लिखते हैं। आगे मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन ही लिख लेता हूँ, उनको प्रिंट करवा लेते हैं। सी आउट एडिशन हम दो नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, num1 प्लस num2 एंड एल। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एडिशन को प्रिंट करवा लिया है और एडिशन का फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है num1 प्लस num2। अब हम सारी लाइनों को ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दिए जाते हैं। और बीच में थोड़ी एडिटिंग करते जाते हैं। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन लिख लूँगा और यहाँ पर माइनस कर लेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन लिख लूँगा। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और यहाँ पर एंड पे हम डिवीजन लिख लेंगे। डिवीजन, और यहाँ पर हम डिवीजन का साइन इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा देंगे डिवीजन के लिए। इफ num2 is not equal to 0,
मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा बाद में ये। देन सी आउट num1 divide by num2, else सी आउट डिवीजन हम लिख देंगे डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। और आगे हम एंड एल यानी कि एंड लाइन कर देंगे। अब हम अपना आउटपुट चेक कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ 2 नंबर, मैं लिख लेता हूँ 6 एंड 7। तो ये एडिशन में मुझे 13 दे रहा है और सब्ट्रैक्शन में ये -1 दे रहा है, क्योंकि 6 - 7 जो पहला नंबर है उसमें से बाद वाला नंबर माइनस हो जाएगा, तो 6 - 7 -1 होता है। इसी तरह अगर मैं 6 और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 आएगा, और अगर हम 6/7 डिवीजन करेंगे तो 85.857143 आ जाएगा। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, कोई बड़ा नंबर लिख लेते हैं। मैं लिखता हूँ 45 एंड 43। तो ये एडिशन में मुझे 88 प्रिंट करवा रहा है, सब्ट्रैक्शन में ये मुझे 2 प्रिंट करवा रहा है, और मल्टीप्लिकेशन में ये मुझे 935 प्रिंट करवा रहा है। ऐसा सच हम अगर 45 डिवाइड बाय अगर हम 43 करेंगे तो ये मुझे यहाँ से प्रिंट करवा रहा है। और हम अब चेक कर लेते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है, ये हमने क्यों लिखा है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मैं बाकी सारे प्रोग्राम को कमेंट कर लेता हूँ, बाकी सारे फंक्शंस को मैं कमेंट कर दूंगा। अब हम ये अपना डिवीजन वाला फंक्शन चेक कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ कोई से 2 नंबर, मैं लिखता हूँ 4 और 0 को डिवाइड कर लेता हूँ 4 से। तो ये मुझे बता रहा है कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। दोबारा कोई और नंबर डिवाइड करते हैं 0 से। अगर मैं 7 को 0 से डिवाइड कर लूं, अगर मैं 7 को 0 से डिवाइड कर लूं तो ये तब भी मुझे यही आंसर प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें एरर आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 0 नहीं आएगा, बल्कि ना 0 आएगा ना कोई और आंसर आएगा, बल्कि मैथ एरर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही है। आगे मैं आपको होमवर्क देने लगा हूँ जो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करने हैं। हमारे होमवर्क का सबसे पहला सवाल है कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। मैं आपको हिंट के तौर पे इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। हिंट, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। वह तो इसको हमें स्क्वायर की फॉर्म में यानी कि मैथमेटिक्स में लिखते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये इस तरह ही लिखा जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हमने किसी चीज़ का अगर आपने स्क्वायर लिखना है तो आपको वो चीज़ 2 दफ़ा लिखनी पड़ेगी, और अगर आपने किसी चीज़ का क्यूब लिखना है
तो वही चीज़ आपको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मुझे इसका क्यूब लेना पड़ता तो मैं इसको ऐसे 3 दफ़ा लिख लेता, यानी कि तीसरी दफ़ा भी साइड लिख लेता यहाँ पर। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। और इसका हिंट यह है कि इसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट और मल्टीप्लाई बाय विड्थ ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है बॉक्स की। और इसके बाद हमारा अगला सवाल है कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस ये है कि आपने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करना है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस सॉरी हमने इसको यानी कि सेल्सियस को यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि हमने इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 9। और आखिरी सवाल का हमारा हिंट यही है कि हमने यहाँ पर और आखिरी सवाल का हमारा हिंट यही है कि हम यूज़ करेंगे डिवीजन इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और थोड़ी सी चेंजिंग भी करेंगे इसको, आपको थोड़ा सा फॉर्मूलाज को रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि सही आंसर आ जाए। तो स्टूडेंट हमारा आज का ये लेक्चर यहाँ तक ही था। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए और मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।